देश की राजधानी दिल्ली के लुटियंस इलाके में आधी रात को आग लगती है। यह आग बहुत बड़े ओहदे पर बैठे एक इंसान के सरकारी आवास के स्टोर रूम में लगती है, जिसे बुझाने का काम फायर ब्रिगेड की टीम करती है। हालांकि अग्निशमन की गाड़ी आग बुझाने तो जाती है, लेकिन उसे वहां शायद कुछ ऐसी चिंगारी दिखती है जिसका धुआं भारत के संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फैल चुका है। यह आग कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर लगी थी, और यह धुआं कुछ और नहीं बल्कि उनके स्टोर रूम में मिली नोटों का ढेर है, जिसको लेकर जांच होने की बात की जा रही है। लेकिन ये कहां तक पहुंची है नहीं पता, क्योंकि अब तक इस मामले में पूर्व जज के खिलाफ कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कश्यप, आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइट। आप अधिकतर सुनते होंगे कि ज्यादा पढ़ लिख रहे हो, जज बनना है क्या? जज तो बनना है साहब, लेकिन ऐसा जज नहीं बनना है जिसके ऊपर रिश्वत खाने का आरोप लगे। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। इस दौरान उनके घर के स्टोर रूम में 500 रुपए के जले नोटों का बंडलों से भरा बोरा मिला। इसके बाद सवालों का ढेर खड़ा हुआ और सबने पूछा कि इतना कैश कहां से आया। फिर मामले ने तूल पकड़ा और अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा है। लेकिन क्या आपको पता है कि शीर्ष न्यायालय के दरवाजे पर पहुंचे इस केस की असली जांच कहां तक पहुंची है? क्या आपको पता है कि सफेद पर्दे के समान साफ साफ दिख रहे इस केस को अब धुंधला करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जज के घर पर आग लगने की घटना के दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में शामिल 5 पुलिसकर्मियों ने अपने फोन दिल्ली पुलिस मुख्यालय को सौंप दिए हैं। इसको लेकर मीडिया सोर्सेज का कहना है कि इन फोन का इस्तेमाल सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा गठित 3 जजों की सदस्यों वाली समिति की जांच में किया जाएगा, जिनका गठन आग लगने के दौरान कैश मिलने के मद्देनजर किया गया है। दरअसल इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसलिए अरोड़ा ने 24 मार्च की सुबह स्टेशन हाउस ऑफिसर के साथ 5 पुलिसकर्मियों को अपने दफ्तर में बुलाया था। इनसे पूछताछ में सहयोग करने की बात कही। इन 5 पुलिसकर्मियों में एसएचओ, एक सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल हैं। वहीं दिल्ली पुलिस इस मामले में दिल्ली फायर ब्रिगेड सर्विस को पत्र लिखकर आग लगने के कारणों के बारे में भी जानकारी मांगी है, ताकि स्टोर रूम में लगी आग के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके। लेकिन जिस मामले के खातिर कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक हो हल्ला मचा हुआ है, उसमें खुद दिल्ली पुलिस उलझी हुई नजर आ रही है। दरअसल नई दिल्ली जिला पुलिस ने 2 रिपोर्ट तैयार की हैं। इन रिपोर्ट्स को पुलिस प्रमुख के कार्यालय में भी जमा कर दिया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह इस केस को सुलझा कम बल्कि पुलिस को उलझा ज्यादा रही है, क्योंकि यह रिपोर्ट कहती है कि आग लगने वाली रात को जज के पर्सनल असिस्टेंट ने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सीपीडब्ल्यूडी यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी जज के आवास पर पहुंच गए और उन सब ने आग बुझाने में करीब 20 मिनट लगाई। मतलब साफ है कि जस्टिस वर्मा के पर्सनल असिस्टेंट ने कॉल भले ही पुलिस को किया, लेकिन पुलिस नहीं आई। आए पीडब्ल्यूडी और एनडीएमसी के वो अधिकारी जो ए ग्रेड की नौकरी करते हैं। दरअसल जिस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच कछुए की रफ्तार से चल रही है, उसको लेकर देश का सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ज्यादा गंभीर नहीं दिख रहा है। इसका प्रमाण आपको उस खबर से मिल जाएगी जब 26 मार्च को जस्टिस वर्मा से जुड़ी याचिका में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया था। असल में इस याचिका के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से अधजली नकदी मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इस पिटीशन को देखते हुए सीजेआई ने इस पर सुनवाई करने की बात तो कही, लेकिन तत्काल ना कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, यदि यह मामला एक आम इंसान से जुड़ा होता तो क्या देश का सर्वोच्च न्यायालय इसे तत्काल सुनवाई से इनकार कर देता? क्या उसके पीछे अब तक ईडी और सीबीआई यह प्रश्न लेकर नहीं दौड़ रही होती कि इतने सारे पैसे कहां से आए भाई? असल में यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे देश में कुछ कानून ऐसे हैं जो वीआईपी को वीवीआईपी के हिसाब से बचाने का काम भी करते हैं। भले ही उसके द्वारा किसी के साथ
गलत काम ही क्यों न किया गया हो। दरअसल मैथ्यूज नेदुम्परा नाम के जिस वकील ने इस मामले में जज के खिलाफ FIR की मांग की है, उसके पीछे की मुख्य वजह 1991 में आया एक वर्डिक्ट है जो देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रक्षा करने का काम करता है। दरअसल 1991 में के वीरस्वामी मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुमति के बिना उच्च न्यायालय या फिर शीर्ष अदालत के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। यानी कैश मिलने के मामले में जस्टिस यशवंत के खिलाफ तब तक लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना इसको लेकर अनुमति नहीं दे देते हैं। लेकिन यह अनुमति कब मिलेगी, इस सवाल का जवाब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा और ये देखना होगा कि आखिर इस मामले में जज के खिलाफ पहली FIR कब दर्ज की जाती है। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? आप क्या सोचते हैं जजेस के इस प्रोटेक्शन एक्ट पर? आप क्या सोचते हैं जजेस को बचाने वाले इस पुलिसिया रवैया पर? क्या अगर यहां पर कोई आम आदमी होता तो उसके साथ क्या होता? आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। इस सवाल के जवाब का आस रखते हुए छोड़ जा रहा हूं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जवाब कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।